आइए बच्चों, तो प्रश्नावली 11.1 का हम लोग छठा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक त्रिभुज एबीसी बनाना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। बीसी कितना? 7 सेंटीमीटर। और कोण बी बराबर कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं? और कोण ए बराबर 105 डिग्री होना चाहिए। तो बी हमको 45 डिग्री बनाना है, कोण ए 105 डिग्री बनाना है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की भुज संगत भुजा का 4/3 गुनी होने चाहिए। चलिए आइए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्या कह रहा है? बीसी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण बी का डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, कोण बी 45 डिग्री। ए कितने डिग्री बनाना है? 105 डिग्री, है कि नहीं? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि देखिए 105 और 45 150 होता है। हमारे पास सी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बताइए। तो सी 30 डिग्री होगा क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180। इसीलिए सी हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए आइए तो पहले 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिए। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिए। ध्यान दीजिए। ठीक है, रचना सीख गए तो आप लोग का 5 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा, जो कि प्रत्येक वर्ष जो है एग्जाम में पूछा जाता है। 7 सेंटीमीटर की रचना, एक रेखा खींचे जिसका नाम रख दिए बीसी। इसका नाम बीसी और बी पर हमको 45 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो बना देंगे 45 डिग्री का कोण। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से। ठीक, बी पर बना देंगे 45 डिग्री का कोण, है कि नहीं? सुनिए, यहीं तक से मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे नहीं जाएंगे फिर भी काम चलेगा। तो पहले तो 60 डिग्री का चाप लेना होगा, है ना? 45 किसके किसके बीच में होता है? बताइए। 30 और 60 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, तो पहले हमको 60 डिग्री और 30 डिग्री बनाना होगा। तो 60 तो हो गया, अब 30 डिग्री का चिन्ह ले लेंगे सिर्फ, और उसी के बीच में 45 डिग्री बना देंगे, है कि नहीं? चलिए आइए, ध्यान दीजिए। यहाँ से ले लिए, कट करेंगे, कट किए, और यहाँ 60 डिग्री वाला पर से भी कट करेंगे, तभी जाके हमारा 30 का बिंदु मिल जाएगा। और 30 के बिंदु मिल जाएगा तो उसी के सहारे हम 45 डिग्री बना लेंगे। अब देखिए, पहले इसका बिंदु ले लेंगे। ठीक है, बिंदु ले लेते हैं, है कि नहीं? कहाँ मेरा बिंदु मिलेगा? उसका बिंदु ले लेते हैं। इसका बिंदु कहाँ मिल रहा है? ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक, चलिए आइए, इसका बिंदु जो है 45 डिग्री का यहाँ मिलेगा। ठीक, यहाँ मिला। अब इसे 45 से, ठीक है, यही वाला हमारा 45 डिग्री का बिंदु मिला। इसे 45 डिग्री से 30 डिग्री से, ठीक है, हम क्या बना लेंगे? 45 डिग्री का कोण बना लेंगे। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण हमको प्राप्त हुआ क्योंकि 60 का आधा करने पर 30 आएगा। ठीक है, अब सुनिए, फिर यहाँ से 45 बनाने चलिए तो 60 और 30 के बीच में ही 45 होता है, इसलिए यहाँ पे चाप काट लीजिए। छोटा सा कटा गया चाप। ठीक है, बीच का बिंदु लीजिए। बीच का बिंदु कौन सा होगा? बीच का बिंदु यही वाला होगा। ठीक है, यहाँ चाप रखिए और यहाँ से क्या कीजिए? मिला दीजिए सीधे। ठीक है, कहते हैं हमारा क्या डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ध्यान देना सब कोई। ठीक है, ऐसे यह बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है सारा क्वेश्चन आसान। देख, अब हमारा जितना डिग्री कह रहा था बी, उतना डिग्री बन गया 45 डिग्री। अब सी पर 30 डिग्री बना लीजिए, है कि नहीं? ताकि 105 डिग्री आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सी पर 30 डिग्री बनाते हैं। रेखा खींच लिए चाप लेकर। अब आइए 60 का अधिया कर देते हैं। पहले 60 ले लेते हैं, उसके बाद 30 अपने आप बन जाएगा क्योंकि 30 का अधिया कर देंगे। है लाइए, तो यहाँ पे 60 का अधिया सीधे कर लेते हैं। हमारा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। हमको 30 डिग्री का जरूरी है ही क्या? तो 60 का आधा कर लेंगे। आइए, यहाँ पे जो बिंदु मिला वहां से 60 डिग्री को बना दीजिए। 30 7 का अधिया 30 डिग्री को। ठीक है, इस बिंदु से सीधे यहाँ पे मिला देंगे, है कि नहीं? चलिए, ठीक, मिला देते हैं। हमारा 30 डिग्री का बन गया। 30 डिग्री बन गया। तो सी बिंदु कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री। जब ये 45 से 30 तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? 105 डिग्री हो जाएगा।
हो जाएगा ना। केवल अपने आप जो है 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना है। ठीक, इस बिंदु का नाम रख लीजिए। ठीक है, इसका नाम क्या रखेंगे? ए। आइए बच्चों, अब हम बी पर ये क्या करते हैं, न्यून कोण बना देते हैं। ठीक है, बी पर न्यून कोण बना देते हैं ताकि हमको आगे बनाने में आसानी रहे। जरूरी नहीं है कि 60 डिग्री बनाए या 30 डिग्री बनाए या 45 डिग्री बनाए, है कि नहीं। ठीक है, न्यून कोण कोई भी बना देना है 90 डिग्री से कम का। हमारे क्वेश्चन में क्या करा था, 3/4 भाग में बनाना है। 4/3 था, 4/3 भाग। ठीक है, ऐसा त्रिभुज का रचना करना है जो 4/3 गुनी होना चाहिए। ठीक है, कितने होनी चाहिए? 4/3 गुनी। ठीक, अब ये ध्यान दीजिए, इसको 4 बराबर, सबसे बड़ा इसमें कौन है? 4 है, तो 4 बराबर भागों में क्या करेंगे? बांट लेंगे, है ना। आइए 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, बिंदु ठीक से लिखना है। ठीक, आइए 1 भाग, ठीक, 2 भाग, 2 भाग, ठीक है, और 3 भाग, 3 भाग हो गया, और 4 भाग। ठीक है, और स्थिर से रखिएगा ताकि हिले डोले नहीं, इसलिए हम दोनों हाथे पकड़ लिए, नहीं तो एक हाथे भी हो जाता। अब इसका नाम रखिए B1, B2, B3 और B4। अब भाई हमको हर में क्या है? 3 है, तो पहले 3 को मिलाएंगे। हर में जो रहे ना उसी को मिलाना होता है, समझे। तो हर में 3 है तो 3 को मिला दिए। ठीक, 3 को जैसे मिला दिए, 3 को मिला दिए, है कि नहीं। ये B3 है ही। अब क्या करना है कि इसी के समान जो B3 आया है उसी के समान हमको B4 पर कोण बनाना है। तो इसके लिए कोण आगे बढ़ेगा ना, तो इसको भी आगे बढ़ा लीजिए ताकि आसानी होगा हमको आगे बढ़ने में। ठीक, चलिए सुनिए, देखते जाइए। यहाँ पे एक एक स्टेप जो है बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। अगर एक स्टेप भी चुकेंगे तो फिर नहीं बनेगा। अब आइए, जो B3 है उसी के अनुसार हमको बनाना है B4 पर कोण। B3 पर जो इतना बड़ा है उतना ही बड़ा B4 पर बनाना है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, इधर आप लोग ध्यान दीजिए। B जो 3 पर जितना है उतना ही बड़ा B4 पर बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, चाप ले लेंगे, एक कोण से दूसरे कोण को मिला देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर B4 पर बनाना है तो B4 पर इसी तरह का क्रिया करेंगे, यहाँ पे रख कर। ठीक है, B4 पर भी बना देंगे। ध्यान दीजिए इधर। ठीक, जो प्रकार का नोक है वह हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो यही गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हो गया। अब सुनिए, यहाँ पे इस कोण को माप लीजिए, इसको मापना है। ठीक है, इसको एकदम नोक सटा के मापिएगा ताकि थोड़ा भी गलती ना हो, है ना। तो इसको माप लिए। ठीक, यहाँ पे माप लिए, और क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे काट दिए, है कि नहीं। आइए, अब जो हमारे पास जो बिंदु मिला है इसमें क्या करना है कि मिला देना है। ठीक है, मिला दिए यहाँ पे इस बिंदु को। ठीक है, ऐसे मिलाएंगे। और यह क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट। तो इसे सी के बगल में है तो इसका नाम क्या रखेंगे? C डैश। ठीक है, C डैश रखेंगे। अब समांतर आ गया, ये हमारा पूरी तरह से सही हो गया। अब आइए, इसी तरह का जो जिस प्रकार यहाँ पे किया है ना उसी प्रकार यहाँ C बिंदु से, ठीक है, C कोण को C डैश पे बना देना है और मेरा रचना कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए। तब क्या किए, चाप ले लेते हैं। नहीं होता है ना, तो जितना बड़ा यह चाप है उतना ही बड़ा ले लीजिए। ठीक है, परेशानी नहीं होगा, ज्यादा कटकुट नहीं होगा। सुनिए, ध्यान दीजिए इधर। बोल रही है। तो हम यहाँ C बिंदु से जितना बड़ा चाप यहाँ लिए है ना, ठीक है, उतना ही बड़ा चाप हमको, ठीक है, यहाँ लेना होगा C डैश पर। उतना ही बड़ा चाप क्या करेंगे, C डैश पर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से चलिए चाप काट लिए। अब आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे,
जितना बड़ा ये कोण का माप होगा इसको भी मापना है, ठीक है, इसको भी माप लेना है, ठीक है। थोड़ा सा कलम का नोक थोड़ा ज्यादा निकल गया है, चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। आइए इसको भी माप लेना है, तो यहाँ पे रखेंगे इस बिंदु पर, इस बिंदु पर नाप के देखेंगे कितना हो रहा है। उतना ही बड़ा नाप का यहाँ काटेंगे जो नया रेखा लिए हैं, ठीक है, समझे कि नहीं। यहाँ पे काट लिए और चलिए इतना ही बड़ा रेखा लेंगे यहाँ से, समझे कि नहीं, ले लिए, ठीक। और इसको क्या करना है कि आगे मिला देना है, इसको आगे की तरफ मिला देना है। कागजी का प्रयोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का जो है साफ साफ नहीं दिखेगा, इसीलिए कलम का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें मिटाया नहीं जा सकता है, समझे बच्चों। और एक बार गलत हो जाएगा तो इसीलिए हम बना रहे हैं, हमको प्रैक्टिस है, कागजी से ही बनाएंगे, ठीक। ध्यान रखने वाली बात है कि आप लोग कागजी से ही बनाएंगे। और ये है के बगल में है तो क्या हो गया ए डैश, क्या हो जाएगा ए डैश। चलिए तो आपका जो रचना कह रहा था ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक। सबका नाम भी रख दिए। आपको यही ना कहा था 4/3 गुनी होनी चाहिए, तो देखिए त्रिभुज ए बी, ठीक है, सी, ठीक, समरूप हो जाएगा जो त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश, ठीक है। उसी तरह नीचे वाला भी होगा, त्रिभुज बी 3 और सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी 4 और सी डैश, ठीक है। तो हमको 4/3 गुनी कह रहा था, जो यह समरूप 4/3 गुनी आ जाएगा। बड़का जो है 4 भाग में या छोटका 3 भाग में आ गया, ये ऊपर भी बड़का 4 भाग में, छोटा वाला 3 भाग में आ गया। तो देखिए बच्चों, अब आप लोग जो किए हैं आप लोग वह रचना में लिख लेंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर जो था 6ठा नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे 6ठा क्वेश्चन। हाँ तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। आप रचना के जो जो चरण किए हो लिख लेंगे, तो आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक। तो बच्चों प्रश्नावली जो है 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं जो है कर्ण के अतिरिक्त यानी कर्ण को छोड़कर 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई का होना चाहिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजा का 5/3 गुनी होनी चाहिए। यानी इस बार जो है संगत भुजा का 5/3 गुनी कह रहा है करने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है कि नहीं। एक भुजा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक भुजा 3 सेंटीमीटर। ये नहीं कह रहा है, ठीक है, ये कर्ण कितना है। तो चलिए 12 वाला भुजा जो है ना हम लोग नीचे ले लेते हैं, ठीक है। 12 वाला भुजा क्या करते हैं, नीचे ले लेते हैं, समझिए, ठीक है। आइए 4 सेंटीमीटर, ठीक, 0 से ले लेंगे सीधे 4 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, है ना। फिर हमको कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है। कैसा त्रिभुज कह रहा था, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो चलिए इसका नाम रख लीजिए, यह बी हो गया और ये वाला सी हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज का रचना करना है, ठीक है। यह 4 सेंटीमीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का। और ध्यान दीजिए इधर, ठीक है, आपको समकोण त्रिभुज बनाना है कि नहीं। समकोण त्रिभुज चलिए बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखिए ध्यान से। आइए बच्चों समकोण त्रिभुज बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करते हैं मालूम है, 60 डिग्री का कोण ले लेंगे। पहला चाप 60 डिग्री और दूसरा चाप जो है 120 डिग्री। कितने डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। 60 और 120 के बीच में जैसे ही आधा कर देंगे तो हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक। आइए 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, समझिए। यहाँ पे इसको आधा करना है, ठीक, आधा कर लिए, ठीक। और 90 और 60 के बीच में वो कोण बना के दिखाना है। चलिए बन गया यहाँ पे। अब जो बिंदु पर मिला उसी बिंदु से इसको क्या करना है कि आगे की तरफ बढ़ाना है। यहाँ पे मिला, ठीक, यहाँ पे क्या कीजिए, पटरी रखिए और मिला दीजिए, ठीक है। यह हमारा कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, है कि नहीं।
यह जो हो गया 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पे भी लिख भी दीजिए 90 डिग्री, है कि ना। लेकिन एक और बात कर रहा था, एगो भुजा 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, समझे। एगो भुजा कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना है। एगो 4 है, एगो 3 है। तो चलिए 3 वाला चाप काट के इसको मिला देते हैं क्या। तो 3 सेंटीमीटर का यहाँ ले लिया पटरी से, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का। और आगे की तरफ इसको मिला दीजिए, 3 हो गया ना, ठीक है। आइए इसको मिला देना है, चाप को ऊपर काट लेना है। ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, भुजा। अब ये ध्यान दीजिए, इस भुजा का नाम आप ये रख लेंगे। और सी को हमको कर्ण को नहीं कह रहा है कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, तो कर्ण को सीधे मिला देना है, ठीक है। कर्ण को नहीं देखना है कि कितना लेना है और कितना नहीं लेना है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसको क्या किए, मिला लिए, ठीक है। अब हमारा त्रिभुज बन के कंप्लीट। अब क्या कह रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन में हमको यह भी बात कह रहा था कि हमको इसी त्रिभुज के 5/3 गुनी बनाना है। कितने, 5/3 गुनी। आइए, तो 5/3 गुनी बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले तो एक न्यून कोण लेना होगा कोण बी पर। चलिए कोण बी पर एक न्यून कोण ले लेते हैं, है ना। समझिए थोड़ा सा, ठीक। एक न्यून कोण ले लिए। इसको क्या करना है कि बड़ा भाग क्या है, 5 है, तो 5 बराबर भाग में बांटना होगा। जो बड़ा भाग रहे ना उतना ही बराबर भाग में बांटना होता है। चलिए 5 भाग में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। सुनिए, एक भाग हो गया, ठीक। उसी तरह यह 2 भाग हो जाएगा, है कि नहीं। 2 भाग, फिर 3 भाग, फिर 4 भाग, और फिर 5 भाग। कितने भाग हो गया, 5 भाग। हमको 5 भाग में कह रहा था, लेकिन हर देखना है, हर कितना है, 3 है। तो जो हर में रहे पहले उसको मिलाया जाता है। 3 है तो 3 को मिला दीजिए। नाम भी लिख लीजिए इसका, B1, B2, B3, B4 और B5। 3 हर में है तो 3 वाला को पहले मिलाएंगे, है कि नहीं। चलिए ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। 3 को मिला रहे हैं, आइए मिला दिए 3 भाग में, ठीक है। अब जो 3 भाग बना है हमको 5 अनुपात में भी बनाना है। तो इसी 3 का जो कोण बना उसी के आकार का जो है हम 5 पर भी लेंगे। चलिए देखिए बनाते हैं, समझिए। यह क्वेश्चन बहुत आसान है, भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ से लेकर सीधे इसको मिला देना है, ठीक। और इसी के समान यहाँ पे 5 पे चाप काटना है, ठीक है। पूरा ध्यान रहे, थोड़ा भी अगर गड़बड़ हुआ तो आपका रेखा समांतर नहीं होगा और गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान देंगे। चलिए आइए, तो यह भी चाप कट गया, है कि नहीं। अब जो यहाँ चाप लिए हैं, कितना बड़ा चाप लिए उसको नाप लीजिए, ठीक है। कितना बड़ा आप चाप लिए हैं उसको नाप लीजिए, है कि नहीं। चलिए नाप लिए यहाँ पे, ठीक है। इतना बड़ा चाप है कि नहीं, ठीक। और इतना ही बड़ा चाप यहाँ से काट लीजिए, जो रेखा खींचे है आप, इतना ही बड़ा यहाँ चाप काट लीजिए, ठीक है। कटा गया। अब क्या करना है कि इसको आगे की तरफ मिलाना है। तो आगे की तरफ मिलाना है तो इसको बढ़ाना होगा, क्या बिन बढ़ाइले यह नहीं मिल सकता है। इसको बढ़ा दिए, है ना। जैसे इसको बढ़ाए और यहाँ से इसको मिला देना है कि नहीं। इसको मिला देना है, आइए मिला देते हैं, ठीक। मिला दिए इसको, बस मिल गया, है ना। इसी के बगल में इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा C डैश, है ना। फिर इसी जिस तरह से यहाँ पे क्रिया किए उसी तरह से यहाँ क्रिया करके C कोण के बराबर C डैश बना देना है कि नहीं। C कोण के बराबर C डैश बना देना है। चलिए आइए, तो कोण C पर भी चाप ले लेंगे, है ना। C पर चाप ले लिए कोण, ठीक है। और C डैश पर भी इतना ही बड़ा चाप लेंगे जितना बड़ा वहां चाप लिया। अब इसको नाप लेना है, कितना बड़ा मेरा चाप है इसको क्या कर लेना है, नाप लेना है कि नहीं।
इसको नाप लेंगे। आइए यहाँ नापते हैं। नापना है एकदम पूरे जितना लंबाई का हो। थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो आपका समांतर रेखा नहीं आएगा और क्वेश्चन गलती हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये। अब आइए इसको यहाँ से काट लीजिए। यहाँ से इसको काट लेना है। देखिए आप ध्यान दीजिए, ऐसे काट लिए। ठीक है, नीचा वाला। ठीक है, यहाँ से काटते हुए आगे बढ़ाएंगे। अब हमको यहाँ बिंदु मिल गया। अब इससे क्या कीजिए, इसको आगे मिला दीजिए, है कि नहीं। जैसे हम मिलाएंगे उसी तरह मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। आइए मिला देते हैं इसको। ठीक है, सुनिए, जैसे यहाँ से इसको मिलाए इस बिंदु से, इसे मिला दिए इस बिंदु से, हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट है। ये के बगल में है तो इसका नाम रख देंगे ए डैश। ठीक है, तो बच्चों पहले क्या किए हैं कि हमको कह रहा था एक समकोण त्रिभुज बनाइए, तो 4 सेंटीमीटर का रेखा खींच लिए हैं। इस पर 90 डिग्री का कोण बनाए हैं चाप काट के। ठीक है, चाप काट के क्या किए हैं, 90 डिग्री का कोण बना लिए हैं। ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाने के लिए उसके बाद एक भुजा और कह रहा था कि 3 सेंटीमीटर का है, तो चाप से नाप हम 3 सेंटीमीटर का रेखा खींच लिए हैं। यह जो है 4 सेंटीमीटर के था। उसके बाद कर्ण के बारे में कुछ नहीं कर रहा था, तो कर्ण को मिला दिए है कि नहीं। उसके बाद फिर जो हमारा जो यह बी था, सी था, ये था। ठीक है, बी बिंदु पर क्या करेंगे, एक न्यून कोण बना लेंगे। क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा था, कितने भाग में है, 5/3 गुनी है कि नहीं, 5/3 गुनी है। तो 5/3 गुनी के लिए बड़ा भाग जो था वह भाग जो है 5 है, तो 5 बराबर भाग में क्या किए हैं, इसको बांट लिए है ना, 4 5। और उसके बाद हर में 3 है तो 3 को मिला दिए हैं। 3 को क्या किए हैं, इसी के समान यहाँ चाप लेकर। ठीक है, 5 पर भी इसी के समान क्या किए हैं कि आगे की तरफ बना लिए हैं। ठीक है, इसी के समान आगे समांतर बन गया है कटने के बाद इसको नाप कर। और फिर यहाँ जैसे किए वैसे यहाँ पे भी काट के आगे की तरफ यहाँ बनाए हैं और इसको भी आगे बढ़ा के यहाँ से आगे मिला दिए हैं, है कि नहीं। इस तरह से मेरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह जो है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो फिर से इसको देख लीजिएगा। ठीक, और रचना का चरण जो है आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, रचना का जो है चरण की रचना 1 में क्या हुआ, 2 में क्या किए हैं, 3 में क्या किए हैं, आप लोग को लिख लेंगे। तो धन्यवाद।